अचानक अपना बोरिया बिस्तर बांधकर बांग्लादेश की तरफ भाग रहे हैं। कोलकाता के पास न्यू टाउन जैसे पॉश इलाकों की बस्तियां रातों रात खाली हो गई है। आखिर ऐसा क्या हो गया है? इसके पीछे एक पूरा ऑर्गेनाइज सिंडिकेट का वजह है SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। चुनाव आयोग ने बंगाल में वोटर लिस्ट की जांच शुरू की है और जैसे ही अधिकारियों ने घर घर जाकर कागज मांगना शुरू किया है, इन अवैध घुसपैठियों की पोल खुलने लगी है। उन्हें डर है कि अगर पकड़े गए तो जेल होगी। लेकिन यह भगदड़ हमें एक बहुत डरावना सच बताती है कि हमारे बीच लाखों ऐसे लोग रह रहे थे जो इन देश के नागरिक हैं ही नहीं। अब सवाल ये है कि ये लोग भारत के अंदर घुसते कैसे हैं? इनका पहला और सबसे बड़ा रास्ता है नदियाँ। बंगाल का बांग्लादेश के साथ करीब 2200 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। इसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा नदियों वाला है, जहां तार लगाना या दीवार खड़ी करना नामुमकिन है। लेकिन समस्या सिर्फ नदी नहीं है, समस्या है नियत। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने साफ साफ कहा है कि वेस्ट बंगाल सरकार की लैंड पॉलिसी यानी जमीन अधिग्रहण के नियम इतने पेचीदा और धीमे है कि बॉर्डर क्रॉसिंग का काम सालों से अटका हुआ है। राज्य सरकार यानी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जमीन देने में आनाकानी करती है और इसका सीधा फायदा घुसपैठिया उठाते हैं। सैकड़ों किलोमीटर का बॉर्डर आज भी खुला पड़ा है। घुसपैठियों को न तार काटनी होती है, न सुरंग खोदनी होती है। वो बस नाव में बैठते हैं और सीधे अपने गांव से इंडिया की तरफ आ जाते हैं। अगर नदी से नहीं आ पाते तो दूसरा रास्ता निकालते हैं, जंगल। ज्यादातर घुसपैठ त्रिपुरा के रास्ते होती है। हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी एक ग्राउंड ब्रेकिंग रिपोर्ट पैसेज टू इंडिया में इसका पर्दाफाश किया था। यहाँ का सिस्टम बड़ा सिंपल है। त्रिपुरा में घने जंगल है और तीस्ता जैसी नदी है जो सर्दियों में सूख जाती है और पैदल पार की जा सकती है। दलाल रात के अंधेरे में सिग्नल देते हैं और घुसपैठियों जंगल के रास्ते भारत में घुसते हैं। और हैरानी की बात सुनिए, बॉर्डर पार करते ही वो लोग अगरतला स्टेशन जाते हैं और वहां वो सीधे ट्रेन पकड़ते हैं, अफसर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस। यह ट्रेन इन्हें सीधे मुंबई या बेंगलुरु के बीचों बीच उतार देती है। मतलब सुबह बांग्लादेश में थे और 2 दिन के बाद सीधे मुंबई की स्लम में मिलेंगे। दिल्ली में बैठकर हमें लगता है कि बॉर्डर सील है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। तस्कर लोहे काटने वाले कटर से फेसिंग में इतना बड़ा छेद कर देते हैं कि वहां से इंसान तो क्या पूरी की पूरी गाय निकल जाती है। और तस्करों की हिम्मत देखिए। अभी फरवरी 2025 की खबर है, साउथ बंगाल फ्रंटियर पर BSF ने कुछ तस्करों को पकड़ा जो BSF की वर्दी पहनकर तस्करी कर रहे थे ताकि उन्हें कोई रोके नहीं। जहां फेसिंग है भी वहां नदियां और नाले बारिश में बाढ़ को बहा ले जाते हैं। इस गैप का फायदा उठाकर ये घुसपैठिए भारत में एंटर करते हैं और भीड़ में गायब हो जाते हैं। आपको क्या लगता है ये लोग बिना मदद के आ जाते हैं? जी नहीं, इसके पीछे एक पूरा ऑर्गेनाइज सिंडिकेट काम करता है। जैसे पुष्पा मूवी में देखे नहीं हो, NIA ने 2024 में एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया था। बॉर्डर के दोनों तरफ दलाल बैठे जिनका बकायदा रेट कार्ड चलता है। सिर्फ बॉर्डर पार कराने का रेट 5,000 से 10,000, बॉर्डर प्लस आधार कार्ड का पैकेज 20,000 रुपये। NIA की चार्जशीट बताती है कि ये दलाल सिर्फ तार नहीं काटते बल्कि इंसानों की तस्करी करते हैं। ये लोग बांग्लादेश से गरीब महिलाओं और मजदूरों को लाते हैं और फिर भारत के अलग अलग शहरों में सफाई करते हैं। यह पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है। जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते वो अपनाते सबसे सफेद पोश तरीका, टूरिस्ट या मेडिकल वीजा। ये लोग बकायदा पासपोर्ट लेकर फ्लाइट या ट्रेन से भारत आते हैं, यह कहकर कि हम ताजमहल घूमने आ रहे हैं, इलाज कराने आ रहे हैं, लेकिन वीजा एक्सपायर होने के बाद ये वापस नहीं जाते। इनका जीता जागता सबूत है बांग्लादेशी यूट्यूबर मसूद की कहानी। यह शख्स भारत आया, वीजा खत्म हुआ, लेकिन वापस जाने के बजाय यही नदिया जिले में घर ले लिया और 5 साल तक यूट्यूबर बनकर घूमता रहा। जब पुलिस ने पकड़ा तब राज खुला। सरकार के पास ऐसा कोई ठोस सिस्टम नहीं है जो ओवर स्टे करने वाले को ढूंढकर बाहर निकाल सके। बॉर्डर पार करना तो आधा काम है, असली खेल तो भारत के अंदर शुरू होता है पहचान पत्र बदलने का। बंगाल और असम के बॉर्डर वाले जिलों में छोटी छोटी जिरोक्स की दुकानें में भारत की नागरिकता बिकती है। रेट सुनिए, सिर्फ 3,000 से 5,000 रुपये। सबसे पहले एक फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, फिर लोकल दलाल की मदद से आधार सेंटर पर जाकर एनरोलमेंट होता है। एक बार आधार बन गया तो फिर राशन कार्ड और वोटर ID बनाना चुटकियों का खेल है। दिल्ली पुलिस और तमिलनाडु पुलिस ने ऐसी कई गैंग्स को पकड़ा है जो बांग्लादेशियों के लिए बोरे भर भर कर फर्जी आधार कार्ड बना रहे थे। सोचिए, एक आम भारतीय को दस्तावेज बनाने में पसीनों छूट जाते हैं
और यहाँ पैसों फेंको तमाशा देखो चल रहा है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है राजनीतिक इच्छा शक्ति का। आज पश्चिम बंगाल की सरकार और टीएमसी इस मुद्दे पर खामोश क्यों है? मजे की बात यह है कि यही ममता बनर्जी 2005 में संसद के अंदर स्पीकर पर कागज फेंक रही थी, क्योंकि उन्हें बांग्लादेशी घुसपैठ पर बोलने नहीं दिया गया था। उस वक्त वो कह रही थी कि घुसपैठ बंगाल के लिए खतरा है। तो 2005 से 2025 के बीच क्या बदल गया? घुसपैठिए वही है, खतरा वही है, बदली है तो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति। आज जब बीएसएफ काम करना चाहती है तो राज्य सरकार सहयोग नहीं करती। जब एसआईआर होता है तो उसे गरीब विरोधी बताया जाता है। यह खामोशी बताती है कि कुछ पार्टियों के लिए कुर्सी देश की सुरक्षा से बड़ी है। यह समस्या अब सिर्फ बांग्लादेश या असम की नहीं है, ये घुसपैठियों अब पैन इंडिया फैल चुके हैं। अभी हाल ही में कर्नाटक की एक कोर्ट ने 10 बांग्लादेशी नागरिकों को 2 साल की सजा सुनाई है। ये लोग यहाँ अवैध तरीके से रह रहे थे और लेबर का काम कर रहे थे। बेंगलुरु हो, केरल हो या गुरुग्राम, हर जगह कंस्ट्रक्शन साइट पर आपको ऐसे मजदूर मिल जाएंगे जो असल में बांग्लादेशी है लेकिन खुद को बंगाली बताकर काम कर रहे हैं। ये सस्ती लेबर प्रोवाइड करवाते हैं, इसलिए ठेकेदार भी चुप रहते हैं। लेकिन यह सस्ती लेबर देश की सुरक्षा के लिए बहुत महंगी पड़ रही है। सबसे आखिरी और सबसे कड़वा सच है क्राइम। जब किसी इंसान का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है तो अपराध करके आसानी से गायब हो जाता है। दिल्ली एनसीआर में पुलिस ने कई ऐसे गिरोह पकड़े हैं जो बांग्लादेश से आते हैं और यहाँ पॉश इलाकों में डकैती और चोरी करते हैं और फिर वापस बॉर्डर पार करके भाग जाते। ये लोग यहाँ स्लीपर सेल्स की तरह भी काम कर सकते हैं। देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका है। एनसीआरबी के आंकड़े गवाह है कि कई राज्यों में विदेशी नागरिकों द्वारा किए गए अपराध बढ़ रहे हैं। हम टैक्स भरते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन हमारे ही पैसों पर पलने वाली ये घुसपैठिए हमारी सुरक्षा में सेंध लगा रहे हैं। दोस्तों, तस्वीर साफ है। खुली नदियां, भ्रष्ट सिस्टम और वोट बैंक की राजनीति ने हमारे देश के दरवाजे पूरी तरह से खोखले कर दिए हैं। आज बंगाल में एसआईआर के डर से जो भगदड़ मची है वो साबित करती है कि अगर सरकार चाहे तो सिस्टम सुधर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि शक्ति सिर्फ चुनाव से पहले क्यों? क्या भारत को अपनी सुरक्षा के लिए एक सख्त नेशनल रजिस्टर की जरूरत है? नहीं है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या मानवाधिकार के नाम पर घुसपैठ जायज है या देश की सुरक्षा पहले आनी चाहिए? कमेंट्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली है तो इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि सच सब तक पहुंच सके। जय हिंद।